हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, उसके बारे में। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है, उसके बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी है, उसका टाइम टेबल जारी हो चुका है। आज से काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए, आज से यानी 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट राउंड। और इसका प्रोसेस कब से कब तक चलेगा, इसको हम डिटेल में बताते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर एंड वहीं पर आपको सारी चीज़ें विजुअल्स के साथ दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट नोटिस है जो कि इंस्टीट्यूट के द्वारा, मतलब कि एम्स के द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन। तो फर्स्ट राउंड का जो प्रोसेस है चॉइस फिलिंग वाला, स्टार्ट हो रहा है 11 जुलाई यानी कि आज से, और चलेगा ये 17 जुलाई तक। ठीक है, 11 से 17 के बीच में आप चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग का काम कर सकते हो। ठीक है, और 2 दिन बाद 19 जुलाई को आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। जैसा कि डेट यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड, मतलब कि किस स्टूडेंट को कहाँ पर सीट मिली है या फिर नहीं मिली है, ये आपको पता चलेगा कब तक, 19 जुलाई को। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, आपको उस सीट पर एडमिशन लेना है या नहीं लेना, ये काम करना होता है। तो ये काम करने के लिए जो डेट है वो है 21 से 26 जुलाई। यहाँ पर देख पा रहे होगे, ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ एलोकेटेड सीट। ठीक है, तो आपको जो सीट अलॉट हुई है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर रिजेक्ट कर रहे हो, अपग्रेड करना चाहते हो, तो ये काम कर सकते हो आप 21 से 26 जुलाई के बीच में। ठीक है, तो ये डेट है। और अगर आपको सीट पसंद आ गई, मतलब कि आपको वहीं पर ही एडमिशन लेना है, वहाँ पर जाना है, तो क्या करना होगा, वहाँ पर जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपको कराने होंगे। और ये कब से कब तक होगा, 21 से 26 जुलाई। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ये 21 से 26 जुलाई तक होगा, आपको जो एम्स अलॉट होगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये रही आपके फर्स्ट राउंड की इंपॉर्टेंट डेट्स। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड की। तो सेकेंड राउंड में सबसे पहले चीज़ क्या है कि फर्स्ट राउंड के बाद जितनी सीटें बच जाएंगी उनकी लिस्ट जारी होगी, उसका नोटिफिकेशन जारी होगा कि कितनी सीटें बची हैं किस एम्स में फर्स्ट राउंड होने के बाद। तो ये कब बताया जाएगा, ये बताया जाएगा 2 अगस्त 2025 को, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, डेट मेंशन है। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट पोजीशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड। ठीक है, तो ये है 2 अगस्त 2025। उसके बाद सेकेंड राउंड का रिजल्ट कब आएगा, 2 अगस्त को, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे मेंशन है। वहीं अगर हम बात करें कि आप कब से कब तक एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो सीट को, वो है 4 अगस्त से 7 अगस्त। ये टाइम ड्यूरेशन है सीट को एक्सेप्ट करने का या फिर नहीं करना है तो वो करने का। और अगर एडमिशन लेना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए एम्स पर जाना है, तो ये कब से कब तक कर सकते हो, 4 से 7 अगस्त। ठीक है, तो अभी तक ये डेट्स जारी की गई हैं फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। अगर इसके बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं तो हो सकता है कोई अगला राउंड भी हो सकता है काउंसलिंग का। ठीक है, तो ये रही इंपॉर्टेंट डेट्स। आप चाहो तो इस नोटिफिकेशन को एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के डाउनलोड कर सकते हो। क्या करना होगा, गूगल पर या फिर क्रोम में सर्च कीजिए amsexams.ac.in। ठीक है, फिर आइए यहाँ पर फर्स्ट पेज पर ही आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर दिख जाएगा शेड्यूल ऑफ द ऑनलाइन सीट अलोकेशन वाला, ये नोटिफिकेशन क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर हम आपको कुछ चीज़ें और बताते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो फर्स्ट राउंड का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करोगे, जब एक्टिवेट हो जाएगा लॉगिन करोगे और वहाँ पर चॉइसेस फिल करोगे, मतलब कि आपको किस नंबर पर कौन सा एम्स रखना, मतलब कि आप पहली प्रेफरेंस क्या रखना चाहते हो, मतलब आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग किस एम्स में एडमिशन लेना चाहते हो, मतलब कि आपका कौन सा फेवरेट एम्स है। ठीक है, सबसे बेस्ट आपके लिए कौन है, कि मतलब कि आपको वो मिल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो वो लिस्ट तैयार करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, फिर क्या करोगे, चॉइस लॉकिंग करोगे, उसके बाद रिजल्ट आपका आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आपको जो सीट मिली है वहाँ पर एडमिशन लेना है या फिर नहीं लेना है, या फिर नेक्स्ट राउंड में ट्राई करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिए, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो तो आपके पास होने चाहिए, जैसे कि आपके पास एम्स का जो एडमिट कार्ड है ये भी अपने पास रखना है। ठीक है, एम्स का जो रिजल्ट है, मतलब कि जो स्कोर कार्ड है ये भी आपको रखना है, रैंक कार्ड, 10वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट और 12वीं का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अगर आपके पास आ गया है तो। ठीक है, नहीं आया है तो जो रिजल्ट है आपका, ठीक है, 12वीं का, वो आपको अपने पास रखना है, क्योंकि देखिए अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें जिनका अभी तक मार्कशीट नहीं आया तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, वो रिजल्ट दिखा सकते हो, और अगर आ गया तो डेफिनेटली आपको अपने पास ले जाना है। अगर वहाँ पर मार्कशीट मांग रहे हैं तो बता देना कि सर अभी तक नहीं मिला है। अगर ज़्यादा ही मतलब कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने स्कूल वाले जो है
उनसे जो टीचर हैं या फिर प्रबंधक उनसे बात भी करा सकते हो कि ये सर ऐसा ऐसा है, अभी तक हमें नहीं मिला है। अगर मिल गया है तो अच्छी बात है, तो आप डेफिनेटली अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए और उनकी 2 फोटोकॉपी या फिर 3 फोटोकॉपी करवा करके ले जाइए, ठीक है। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब कि चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आप अपने स्कूल से बनवा सकते हो, ये ले जाना है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है ये भी आपको ले जाना है। इसके अलावा देखिए ओबीसी एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 या फिर उसके बाद का बना होना चाहिए, मतलब कि उसके पहले का नहीं बना होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ये भी वैलिड होना चाहिए, मतलब अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो तो, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको अपने पास रखने हैं और ध्यान रखना है एम्स का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। आपने एम्स का जब फॉर्म भरा होगा उस समय भी आपको पता होगा कि किस टाइप का हमें फ़ोटो अपलोड करना है, तो उसी टाइप का जो फ़ोटो है, वो जो फोटोग्राफ्स हैं वो आपको प्रिंट करवा करके ले जाने, ठीक है, पासपोर्ट साइज। इसके अलावा फ़ोटो आईडी प्रूफ, इसमें आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हो, अगर पैन कार्ड है तो वो भी आप ले जा सकते हो। इसके अलावा जो आपको सीट अलॉट होगी तो उसका सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, ये भी आपको अपने पास रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर है तो ले जाइए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है तो ये ले जाइए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर एक सवाल स्टूडेंट्स का ये भी आता है कि सर गैप सर्टिफिकेट लगता है या फिर नहीं लगता। देखिए गैप सर्टिफिकेट तब लगता है कि आपने अपनी पढ़ाई में अगर गैप किया है, तो मतलब कि मान लीजिए आपको 2000, ठीक है, 24 में एक कोई क्लास पढ़नी थी लेकिन आपने नहीं पढ़ी, आपने 25 में पढ़ी, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो गया कि आपके जो पढ़ाई का ड्यूरेशन है, ठीक है, उसके बीच में गैप हो गया, 1 साल छूट गया, ठीक है। तो ऐसे में आप इसका सर्टिफिकेट बनवाते हो कहाँ से, कलेक्ट्रेट जो है ना कचहरी, वहाँ पर जाकर के बनवा सकते हो गैप सर्टिफिकेट। वहाँ पर ये लिख रहा होता है कि आपने इस बीच में क्या किया, किस चीज़ के कारण, मतलब किस समस्या के कारण आपने अपनी पढ़ाई नहीं की, ठीक है, वो उसमें बताना होता है। तो आप बता सकते हो आर्थिक समस्या या फिर मतलब कोई अदर रीज़न रहा कि आप कुछ और काम कर रहे थे, तो ऐसा आप लिखवा सकते हो उसमें। तो आपका ये वैलिड सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट का सवाल ये भी हो सकता है कि सर हम कोई दूसरे कोर्स में एडमिशन ले रहे थे, ठीक है, तो कोई दूसरा कोर्स आप कर रहे थे तो वहाँ पर आप उसका प्रूफ दे सकते हो, तो ऐसे में गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। एम्स का जो वेबसाइट है वहाँ पर देखते रहिए, जैसे लिंक एक्टिवेट होता है आज आप अप्लाई कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए